संविदा एकता, संविदा एकता। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। संविदा एकता, संविदा एकता। इंकलाब, इंकलाब। हम सब, हम सब। भैया क्या बात किस, हाँ बताइए हड़ताल का शांत होगा सर जी बताएं। हम लोग यहाँ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम करने वाले कर्मचारी हैं। निरंतर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में हमारी बहनें, एएनएम बहनें, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर संस्थाओं को खोलकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। और इसी काम को देखते हुए कोरोना काल में भी हमने अपनी जान माल के ना देखते हुए लोगों की सेवा करी है। हमारे इसी काम को देखते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमें महापंचायत भोपाल में बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने सभी संविदा कर्मचारियों को कहा था कि हम आपके जो संविदा की शोषण की नीति है इसे हम पूर्णतः आज समाप्त करते हैं। 4/7/2023 की बात है ये। उस समय महापंचायत भोपाल में बुलाई थी, उन्होंने कहा था कि इस संविदा शोषण नीति को हम खत्म करते हैं। संविदा कर्मचारियों को हम नियमित कर्मचारी की तरह पूर्ण सुविधाएं देंगे, चाहे वेतन भत्ते से लेकर ग्रेजुएटी देकर मेडिकल की सुविधा उसमें देगी, बीमा का सुविधा हम उनको देंगे, पूरा वेतन उनको नियमित कर्मचारी की भांति देंगे और अन्य सभी प्रकार के भत्ते उनको देंगे। मगर 2 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मगर आज दिनांक तक हम लोगों को किसी भी रूप में कोई भी लाभ शासन द्वारा नहीं दिया गया है। इसी को आक्रोशित होकर आज हम यहाँ हड़ताल पर बैठने को मजबूर हुए हैं, हम संविदा कर्मचारी। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे हैं कि प्रशासन ने जो महापंचायत भोपाल में बुलाई थी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जिसका पूर्ण रूप से ऑर्डर भी जारी किया था, पर वो हम पर लागू नहीं हुआ है, जिसमें हमें नियमित कर्मचारी की भांति वेतन मिलना, सभी प्रकार के बीमा, ग्रेजुएटी, पेंशन और मेडिकल की सुविधा, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती है। हम समान रूप से जब सेवाएं दे रहे हैं, उतना ही काम हमारा नियमित कर्मचारी कर रहा है, उतना ही संविदा कर्मचारी कर रहा है, तो फिर हमसे भेदभाव क्यों? हमने यह समझा था कि संविदा, जब हम यहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी तो उसने संविदा को हम यह समझते थे कि 3 साल की यह परीक्षा अवधि है। 3 साल की परीक्षा अवधि के बाद जैसे सब लोगों को नियमित किया जाता है वैसे हम लोगों को किया जाएगा। मगर दुख की बात यह है कि हमें 15 से 20 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए। हमारा भविष्य अंधकार में है। आने वाला जब हम और ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, हमें रिटायरमेंट के बाद हमें कह दिया जाएगा कि आज से आपकी सेवा समाप्त है, आप जाइए। 62 साल की जब हम हो जाएंगे तो कितना हम लोग जब 40 साल 50 साल यहाँ शासन को सेवाएं दे रहे हैं, तो शासन भी हमारे ऊपर ध्यान दे, हमें पेंशन की व्यवस्था करे। हमारा मेडिकल, हम दूसरों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, खुद की स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ ठिकाना नहीं है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको माने और शीघ्र अतिशीघ्र उनको पूर्ण करें। जी आप लोग किस प्रोजेक्ट में बैठे बताएंगे? हम लोग संविदा की उसमें बैठे हैं कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए। हम लोगों को 12 साल हो गए हैं सर्विस के लिए, अभी तक हम लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है रेगुलर की। तो क्या आपकी मांगे बताएंगे? हमारी मांगे यही है कि हमको समान वेतन सामान्य कार्य के आधार पर दिया जाए, हमको पूरी छुट्टी का वो दिया जाए जितनी रेगुलर वालों को मिलती है। हम लोगों को ईएल मेडिकल की पूरी सुविधाएं दी जाए और हम लोगों के लिए रिटायरमेंट की पेंशन दी जाए और 65 साल तक की हम लोगों की आयु बढ़ाई जाए सर्विस के लिए।